क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, आज हमें ना हिंदी का आपका 2024-25 के लिए जो आपकी सितंबर महीने में त्रैमासिक परीक्षा हो रही है एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए एक प्रश्न पत्र यहाँ पर सोल्व कराऊंगा जिसका नाम मैंने सेट ए दिया है। बस एक पेपर और करेंगे अपन सेट बी। एमपी बोर्ड के आप कोई से भी जिले से हो ये 2 पेपर करो और टॉपर बनो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। द्विगुण व्यंजन है। यहाँ पर ये बा यानी ढक्कन और ठठेरिया ये दोनों ही क्या है आपके द्विगुणन व्यंजन है। जो व्यक्ति अपनी किस्मत खुद रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं? देखिए, जो व्यक्ति अपनी किस्मत स्वयं रचते हैं उन्हें साहसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? साहसी। एक दिन भुज का पाठ की विदा है। एक दिन भुज के पाठ की विदा है तो डायरी। धरती शब्द का विलोम शब्द क्या है? सब जानते हैं। धरती का क्या होगा? आकाश। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को अपन कहते हैं, जब 2 वर्णों का मेल होता है तो उसे कहा जाता है संधि। 2 पदों का जो होता है ना वो होता है समास। कारक के प्रकार है। कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो कारक होते हैं बेटा 8 प्रकार के। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। अगला है रिक्त स्थान। मेहमान को भोजन में सबसे ज्यादा क्या पसंद था? पापड़ पसंद था। अंतरिक्ष यात्री की जो उम्र है वो किस वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए? 40 वर्ष से कम वाले ही व्यक्ति को अंतरिक्ष यात्री होना चाहिए। रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ कितने किलोमीटर की थी? तो 5 किलोमीटर की थी। कितने की? 5 की। यहां तो पूर्णमासी के चांद के समान है। ये क्या है? मुहावरा है। ये मुहावरा का प्रयोग है। सतपुड़ा के घने जंगल डेडेडेस में डूबे हुए से प्रतीत होते हैं। तो नदी, इसका आंसर रहेगा आपका नदी। दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श प्रणेता भी होते हैं। हो गया इतना। अगला है आपका जोड़ी। सही जोड़ी देखते हैं प्रश्न नंबर 3 में आपका। दुर्लभ का मतलब होता है कठिनता से प्राप्त होने वाली चीजें। कबीरदास की जो रचना है वो है साखिया और शबद। सम्मान्य मतलब होगा आदर योग्य व्यक्ति को अपन कहते हैं सम्मानजनक। मृतिका कहा जाएगा आपका मिट्टी। 2 बेलों की कथा मुंशी प्रेम। जहरीला का आपका जाएगा सांप। ठीक है, और ये आपका एक यहां पर एक्स्ट्रा है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? देखो, हिंदी जो वर्णमाला है उसमें अपन छोटा आ से आ तक जब गिनोगे ना तो 11 वर्ण मिलेंगे। सूरज का ब्याह कविता में सुहाग के गीत कौन गा रहा है? रामधारी सिंह दिनकर। भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम इसरो है। बंशीधर को किसकी नौकरी मिल गई थी? बंशीधर को दरोगा की नौकरी मिली थी। झूरी के बेलों के नाम लिखिए। हीरा और मोती। वात्सल्य जो रस है उसका स्थायी भाव क्या है? वत्सल है। देखो 10 तरह के रस है और 10 के आपको स्थायी भाव तो करने हैं। ये तो बेटा त्रैमासिक के लिए तो इंपॉर्टेंट है, पर वार्षिक में 100% 1 नंबर इसमें से आता है। अच्छा, एक विशेष सूचना हमारे बच्चों को देनी थी कि जो बच्चे वास्तव में वार्षिक परीक्षा के लिए अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, मैं 6 तरह के आपको सैंपल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा। अब आप कहोगे 6? हाँ,
तो बच्चों अपन त्रैमासिक के बाद से उसकी तैयारी शुरू कर देंगे। तो 6 पेपर है। यदि आप एक पेपर को 10 दिन में भी करोगे, 10 दिन, तो 60 दिन में आप बिल्कुल 95% के योगदान के लायक बन जाओगे। भरोसा करिए, धैर्य रखिएगा, शांति रखिएगा। बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाऊंगा, ऐसा नहीं कि हर कहीं से उठा के पटक देंगे। पूरी रिसर्च करता हूं, उसके बाद ही हमारे बच्चों के लिए मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं। तो जिनको वार्षिक परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी करनी, तो ये मोबाइल नंबर जो आपको चैनल पर जाओगे ना तो नंबर दिखेंगे, वो मोबाइल नंबर आप सेव करके रखिएगा। और आप सभी का प्रेम इतना है कि मोबाइल जो अधिकतर व्यस्त रहता है या किसी कारणवश हमें बंद भी करना पड़ता है, क्योंकि वीडियो भी बनाना पड़ता है आपके लिए बच्चों, है ना। तो कभी कभी वो चीजें बंद रहती है, तो आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, तो आप बढ़िया से उसको अपन कवर कर लेंगे, है ना। बाद में मैं जैसे ही रिप्लाई आपका दे दूंगा, आपका और हमारा, ठीक है, कांटेक्ट हो जाएगा। मोबाइल नंबर भी मैं रिटर्न आपसे बैक कर सकता हूँ, कॉल बैक, है ना। या, रा, ला, वा उस्म व्यंजन है, असत्य है। कबीर दास की जो भाषा है वो क्या है, सादुकड़ी, सत्य है। हरी घास पर चलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, हरी घास पर, ठीक है। तो हरी घास पर चलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हुआ, तो ये आपका असत्य है। अड़ियल शब्द का अर्थ होता है हड्डी, अड़ियल जो शब्द है उसके लिए का अर्थ होता है हड्डी, बिल्कुल सत्य बात है। धोखे से सफलता पाना सम्मानजनक होता है, असत्य है। हेलेन केलर के तैराकी का बहुत शौक था क्या, बिल्कुल सत्य बात है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से आप देख सकते हैं, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेना है। इन क्वेश्चनों को जितने हो सकते हैं आप कवर कर लो सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है। अब त्रैमासिक में तो इसके लिए मैं आपसे माफी भी मांग चाहूंगा कि मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूँ, पर हाँ वार्षिक के लिए जो मैंने 6 तरह के आपको सैंपल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, उनका पीडीएफ के थ्रू बिल्कुल आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराया जाएगा। आप तो अच्छे से और धैर्य से, शांति से सारी चीजों को कवर कर लीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, ये क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 22 और 23 हो गया इतना। चलिए, तो ये मैंने आपको क्लास 9th के लिए, ये देख सकते हैं आप, क्लास 9th के लिए ये मैंने आपको यहाँ पर एक सैंपल पेपर सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड कराया है। यदि आपने